गरीब बाप की तीन बेटियों के जादुई लहंगे। एक गांव में सरवन नाम का आदमी रहता था। उसकी तीन बेटियां थीं, जिसमें से एक अपाहिज, दूसरी अंधी और तीसरी काली थी, जिसके चलते सरवन को उनके लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। सरवन शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी आप आ गए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। शिल्पा की बात मानकर सरवन हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी घर में जो भी बचा कुचा था वो हम तीनों बहनों ने मिलकर बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ पिताजी, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था। वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर सरवन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे चिंता मत करो मेरी बेटियों, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगा। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो सरवन अपने मन ही मन सोचता है, मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी। शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा। एक तरफ सरवन मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ वो अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगता, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर कई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन सरवन के पास पंडित आता है और कहता है, अरे सरवन भैया कैसे हो? मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है? तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना। और आप तो जानते ही हो आपकी लंगड़ी काली और अंधी बेटी से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अगर इनकी शादी करवानी है तो 5 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही सरवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 तोला सोना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और तुम 5 तोले सोने की बात कर रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो अपनी अपाहिज, अंधी और काली कलूटी बेटियों को अपने घर में ही बिठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सरवन बहुत उदास हो जाता है और सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुँच जाता है। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा सोचकर सरवन अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी बूढ़े सरवन को अपने दोनों हाथ में उठाए देवी माँ नदी से बाहर निकलती है और सरवन को जमीन पर उतार कर उससे कहती है, अरे कितने मूर्ख इंसान हो तुम। इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रहे हो। देवी माँ की बातें सुनकर सरवन रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में देवी माँ को बताता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये कोई मामूली लहंगे नहीं बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी तीनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरवन उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उन तीनों जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को दे देता है। अरे बेटियों, लो जल्दी से अपने ये शादी के लहंगे पहन लो। लेकिन पिताजी हम अपनी शादी का लहंगा शादी से पहले क्यों पहने? अरे ये तो तुम्हें लहंगा पहनने के बाद पता चल जाएगा। सरवन की बात मानकर उनकी तीनों बेटियां उसके लाए हुए जादुई लहंगे पहन लेती हैं। जैसे ही शिल्पा लहंगा पहनती है उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा लहंगा पहनती है उसका काला रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ममता जादुई लहंगा पहनती है उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पिताजी इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। पिताजी जरा मुझे देखो तो सही, मैं तो बहुत काली थी लेकिन अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पिताजी मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारे सरवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहता, अरे बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं।
सरवन के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। पिताजी जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। और पिताजी मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे नोट निकल रहे हैं, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरवन अपनी तीनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन देवी माँ ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे दिए। पिताजी भला हो उन देवी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? वैसे ही हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। हाँ पिताजी, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरवन की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा। तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है। तुम्हारी अंधी बेटी को सब दिखाई दे रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये काली बेटी की तो काया ही बदल गई है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तीनों बेटियां अप्सरा लग रही हैं। अप्सरा? वैसे मैं तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ, और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते सरवन को अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करता है तो वो अपनी बेटियों से कहता है, अरे बेटियों, देवी माँ ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे। तुम शादी भी इन्हीं लहंगों में करना, और शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना। ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन पिताजी, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है। हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटियों, ये तुम्हारे लिए ही है। अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूंगा। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर सरवन अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अब सरवन भी एक खेत खरीद लेता है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी